गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। अभी तक 2-3 वीडियोस मैंने इस चैप्टर के आपके लिए अपलोड किए हैं। बच्चों, हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को क्रिएट करते हैं। उन्हीं के बारे में है ना, 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं बच्चों। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है ये? जैसे लैटिट्यूड की कल बात हुई थी। हम लोगों ने लैटिट्यूड, किस तरह से लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करता है, और अर्थ में टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा, टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा, ये हमें लैटिट्यूड से ही पता चल जाता है। जैसे इक्वेटर के आसपास अगर हम बात करें तो जनरली टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको। हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज भी रहेगा। ह्यूमिडिटी रहेगी तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। उसी तरह से जब हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो चूँकि हमारी अर्थ फ्लैट तो है नहीं, हमारी अर्थ कर्व शेप में है, स्फेरिकल है, तो सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं हायर लैटिट्यूड्स पे, टेढ़ी तिरछी जिसको बोलते हैं। तो जो हीट इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसलिए हायर लैटिट्यूड्स में आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर लो मिलेगा। इसीलिए लैटिट्यूड एक क्लाइमेटिक कंट्रोल है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग एल्टीट्यूड पे। Altitude, as one goes from the surface of the earth to higher altitudes, that the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. बच्चों, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। आप जितनी ऊंचाई वाले इलाकों में जाओगे, यही सी लेवल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे, आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि हर 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। चूँकि एटमॉस्फेयर जो है वो, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एल्टीट्यूड भी एक क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप तमिलनाडु में चले जाइए। तमिलनाडु में आप कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एक सिटी है। कोयम्बटूर आप चले जाओ, कोयम्बटूर में टेम्परेचर आपको जो है गर्मी के मौसम में, समर सीज़न में यानी मई जून में 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन वही कोयम्बटूर के पास में, बहुत पास में, हाई एल्टीट्यूड एक एरिया है, ऊटी। ऊटी का नाम सुना होगा बच्चों, हिल स्टेशन है ना। वो लगभग 2200 टू 2300 मीटर्स हाई नीलगिरी
की पहाड़ियों पे बसा हुआ ऊटी, तो उसी मई और जून में वहाँ पे 15 डिग्री 14 डिग्री, रात में 10 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ उसी गर्मी में। तो ऐसा क्यों है, जबकि कोयम्बटूर और ऊटी काफ़ी पास में है। और तमिलनाडु तो वैसे भी अगर हम कंपैरिजन करें तो वो इक्वेटर से पास पे पड़ेगा, लेकिन वो ट्रॉपिकल जोन में होने के बाद भी ऊटी में इस तरह का कम टेम्परेचर मिल रहा है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया, यानी हाइट उसकी जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है सी लेवल से। इसके बाद आते हैं बच्चों, ऐसे देखो ये लिखा भी हुआ है, द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दिन में भी पहाड़ी स्थानों पर ठंडा बना रहता है अक्सर, इसलिए हम लोग गर्मियों की छुट्टियां जो समर वैकेशन है वो प्लान करते हैं कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमें टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज़ मिलता है, ठंडा मिलता है। फिर है बच्चों प्रेशर एंड विंड सिस्टम of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall. ठीक है बच्चों, ये जो है इसको समझना पड़ेगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम बच्चों, प्रेशर एयर जो होता है, सबसे पहली बात तो बेसिक चीज़ आप समझने की कोशिश करो। आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि एयर में प्रेशर होता है। प्रेशर यानी दबाव। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास है, मास MASS मास यानी वजन है, वेट है, तो उसमें प्रेशर जरूर होगा, है ना। यानी अगर कोई चीज़ है भारी है तो वो दबाव जरूर डालेगी। आप अपने सिर पर 20 किलो का वज़न रख लीजिए, 20 किलो का बैग, है ना, 20 किलो की बोरी हो जिसमें कुछ भी हो, गेहूँ चावल, आप अपने सिर पे रखिए, आपको दबाव महसूस होगा, आपको लगेगा कि कोई दबा रहा है। उसी तरह बच्चों एयर जो होती है, एयर यानी हवा, हमें ऐसा लगता नहीं है, महसूस नहीं होता, लेकिन हवा में भी वजन होता है और हवा भी प्रेशर यानी दबाव बनाती है। सिंपल सी बात है, आप एयर में वेट होता है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर लो। फुटबॉल जो आप खेलते हो, मान लो आप किसी दुकान से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान से आप एक फ़ुटबॉल लेके ख़रीद के आए और उस फुटबॉल में हवा नहीं भरी हुई है। हाँ, तो उस खाली फुटबॉल को आप वेट कर लो, कहीं पे भी किसी दुकानदार से संपर्क करके उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उस पे आप उसका वेट ले लो, कितने वज़न का है वो खाली फुटबॉल। उसके बाद बच्चों उसको नोट कर लो जो भी वेट है। उसके बाद आप उसमें हवा भरो, है ना, जितनी की एक फ़ुटबॉल में हवा होनी चाहिए उतनी हवा आप भर लो। हवा भरने के बाद फिर से उसको वेट करो, उसका वज़न करो आप, और फिर उसको भी आप एक डायरी में, कॉपी में, पेज में नोट कर लो। अब आप कंपैरिजन करो खाली फुटबॉल का वेट और हवा भरी हुई फुटबॉल का वेट। डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस होगा। जिसमें हवा भरी हुई वाली जो फुटबॉल है उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वज़न बढ़ा कैसे, खाली फुटबॉल से हवा भरी हुई फुटबॉल का वज़न बढ़ा कैसे, तो वो वज़न एयर का है, हवा का है। तो डेफिनेटली जब एयर में वेट है तो उसमें प्रेशर भी होगा ही, वो दबाव डालेगी। ठीक है, तो बच्चों ये चारों तरफ हमारे, जैसे हम सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं, सो जाते हैं,
तो बच्चों उसी तरह से ये हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है, वो एटमॉस्फेयर ना एक ब्लैंकेट की तरह है, एक कंबल की तरह उसने पूरे हमारे अर्थ को ढक रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने एयर प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस सी लेवल के पास, समुद्र तल के पास बच्चों, समुद्र की जो सरफेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है ना, जो क्योंकि समुद्र जो है सबसे लोअर लाइंग लैंड होता है और वहाँ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत हाई होती है, हवा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एयर का प्रेशर यानी हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये बात है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, और जब एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी तो एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब आप सोच लो कि आपने सुना होगा कि हिमालय के एवरेस्ट पे जो लोग जाते हैं ट्रैकिंग पे, है ना, वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उनको बहुत सारी परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है ना, एवरेस्ट बहुत ऊंचाई पे है, तो एयर वहाँ पे कम हो रही है। एयर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एयर कम होती जाएगी। एयर प्रेशर, जब एयर कम होगी एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, नाक से खून आ जाएगा, कान से खून आ जाएगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एयर प्रेशर, अब इस एयर प्रेशर की वजह से बच्चों एक काम होता है, वैसे काम तो बहुत होते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा काम होता है विंड सिस्टम। हम कहते हैं एयर, एयर यानी हवा, लेकिन जब ये हवा फ्लो करने लगती है, ये हवा बहने लगती है, ब्लो करने लगती है, तब हम उसको बोलते हैं विंड। ठीक है, अगर हवा बहुत धीमे धीमे चल रही है, बहुत धीमे धीमे हवा चल रही है, बह रही है, तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं। लेकिन जब हवा बहुत तेज़ी से बहने लगती है, बहुत तेज़ी से, तो हम उसको विंड कहते हैं। तो बच्चों, ये विंड सिस्टम, प्रेशर और विंड सिस्टम ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है? ये प्रेशर और विंड सिस्टम दो चीज़ों से प्रभावित होता है, एक तो लैटिट्यूड और एक दूसरा एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि प्रेशर और विंड सिस्टम किस तरीके से लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से प्रभावित होता है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, सी यू।